जय हिंद। जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू all of you. Now I am going to discuss with you an important topic for English, and warm welcome to all of you on my reputed channel. Exercise 56 Oxford Current English Translation book का। If you visit first time on my reputed channel, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और आप एज फार एज पॉसिबल फॉर यू, जितना संभव हो सके आप अपने मित्र दोस्त तक फैलाएं ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पॉजेसिव केस से रिलेटेड सवाल है। ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी कलम के साथ रख लीजिए पास में और लिखते जाइए। एक बार दो बार बनाइए ताकि आपका इंग्लिश क्या हो बेहतर हो सके, ताकि आप जो मन में जो फोबिया है, जो डर है, वो निकले और आप एक बेहतर फाइटर बन सके। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या तुम मेरे दोस्त थे? तो बनेगा वर यू माई फ्रेंड। ऐसा मुझे लग रहा है कि दोस्त की संख्या एक ही है, इसलिए फ्रेंड में मैं नहीं लगा रहा हूँ यस। तो बना दिए वर यू माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त थे? नेक्स्ट सवाल, क्या वे लोग उनके दोस्त थे? तो बनेगा वर दे। अब यहाँ पे उनके क्या लगाना पड़ेगा? देयर। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन देयर है इसलिए मैं इस बार फ्रेंड में लगा रहा हूँ ताकि बहुत बड़े दोस्त की मैं चर्चा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो बना दिया हमने वर दे डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल, क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे? आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम टेलीग्राम का होगा कुमार चितरंजन चितरंजन ACADEMY। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं कुमार चितरंजन एकेडमी पर। तो नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे? तो सबसे पहले विल यू बी। हमको लग रहा है कि तुम एक ही व्यक्ति की चर्चा कर रहा है, इसलिए माई पुनः फ्रेंड में हम इस नहीं लेंगे। तो बन गया विल यू बी माई फ्रेंड। याद रखेंगे विल से अधूरा होता है, कुछ भी अगर नहीं रहेगा तो बी अवश्य देना होता है, इसलिए मैंने बी लिया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, क्या वह अपने कमरे में था? वाज ही इन ऑन रूम। तो बना दिया हमने कि वाज ही इन ऑन रूम। नेक्स्ट सवाल, क्या हम लोगों का देश धनी नहीं था? तो बनेगा देश एक ही की बात का, इसलिए वाज लगेगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन पर डिपेंड करेगा। आवर COUNTRY, क्योंकि कंट्री क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज आया है। वाज आवर कंट्री नोट रिच। वाज आवर कंट्री नोट रिच। नेक्स्ट सवाल, क्या रामू की गाय मेरी होंगी? विल रामू में पोस्ट ऑफिस लगेगा, समझ रामूज काउज। और अभी किसी में पोस्ट ऑफिस लगाते हैं तो वही पॉजेसिव एडजेक्टिव के समतुल्य वाक्य हो जाता है। तो विल रामूज काउज बी
और माइन होगा क्योंकि अकेला आ रहा है। विल रामुज काउज बी माइन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। क्या वह पुस्तक तुम्हारी है? तो बनेगा इज दिस बुक, तुम्हारी अकेला आ रहा है इसलिए योर्स होगा। बन गया इज दिस बुक योर्स। नेक्स्ट सवाल, क्या यह गाय उन लोगों की थी? तो बनेगा इज दिस काउ, सॉरी थी में है तो वाज हटाइए, पहले वो इज हटा के वाज लगेगा। वाज दिस काउ दियर्स। तो बन गया वाज दिस काउ दियर्स। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग। क्या यह घर उसका है? इज दिस हाउस उसका है तो हिज होगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों एक ही होता है। जब नाउन आ जाएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जब अकेला रहेगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से पढ़िए ताकि आप एक बेहतर फाइटर बन सके, ताकि किसी भी एग्जाम में आप इजीली निकाल सके। नेक्स्ट सवाल, क्या सीता मेरी अपनी सहेली नहीं होगी? विल सीता नोट बी माई ऑन फ्रेंड? तो बन गया विल सीता नोट बी माई ऑन फ्रेंड। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, क्या यह मेरा अपना खेत होगा? विल दिस बी माई ऑन FIELD। याद रखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच कोई आर्टिकल नहीं आता, इसलिए द कुछ नहीं आएगा। विल दिस बी माई ऑन फील्ड। नेक्स्ट सवाल, क्या आपका चेहरा सुंदर नहीं है? इज योर फेस नोट। अब यहाँ पे सुंदर की बात कर रहा है, ब्यूटीफुल हो जाएगा तो लड़की के लिए हो जाएगा, और मुझे मालूम नहीं चला इसलिए मैं स्मार्ट लगा दे रहा हूँ, SMART, क्योंकि ब्यूटीफुल लड़की के लिए होता है, हैंडसम लड़का के लिए, स्मार्ट दोनों में होता है, कॉमन है। और यहाँ तो मालूम नहीं चला कि लड़का है कि लड़की है, इसलिए इज योर फेस नोट स्मार्ट। नेक्स्ट सवाल, क्या आपकी अपनी पुस्तक उपयोगी नहीं है? इज योर ऑन बुक, आपके सब्जेक्ट के रूप में आयल है। इज योर ऑन बुक नॉट यूजफुल। अब रिपोजेसिव एडजेक्टिव आपको सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो बन गया इज योर ऑन बुक नॉट यूजफुल। नेक्स्ट सवाल, क्या सीता अपनी पाठशाला में नहीं है? इज सीता नोट इन। ऑन पाठशाला मतलब कि स्कूल की बात कर रही है, तो स्कूल में पाठशाला होता है, तो हो गया सीता अपनी पाठशाला में नहीं है। इज सीता नोट इन ऑन अ स्कूल। नेक्स्ट सवाल, क्या राम और श्याम अपने कमरे में नहीं थे?
वर राम एंड श्याम, वर राम एंड श्याम, एम है यहाँ, वर राम एंड श्याम नोट इन, अगर कह रहे राम और श्याम अपने कमरे में, अगर अलग अलग की बात कर रहा हूँ तो वह राम एंड श्याम नोट इन दियर लगा के मैं रूम्स लगा रहा हूँ, दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गया, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति के लिए दे का फॉर्म दियर रूम्स। तो वह राम एंड श्याम नोट इन दियर रूम्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक ही रूम है तो ये भी बन सकता है कि वह राम एंड श्याम नोट इन, ऐसे यही ठीक है, चले दीजिए, यही ठीक रहेगा। नेक्स्ट वाले लेते हैं, क्या उसकी अपनी पुस्तक अच्छी नहीं है? इज हर ऑन बुक, इज हर ऑन बुक नोट गुड, बन गया। इज हर ऑन बुक नॉट गुड। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय नहीं थी? इसका उल्टा बनाएंगे केस में, क्योंकि आप जानते होंगे द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन वैसी परिस्थिति में जिसमें क्या नॉन लिविंग थिंग के लिए हो और हमें पॉजेसिव केस के संबंध में बनाना हो, इस रूल बनाते हैं। तो देखते हैं, बनेगा वाज द ब्यूटी ऑफ BAUTY, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, वाज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर नोट प्रेज और दी PRAISEWORTHY। तो बन गया वाज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर नोट प्रेज और दी। नेक्स्ट सवाल, क्या राम की गाय काली नहीं है? इज राम्स काउ नोट ब्लैक। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए। जिस भी वीडियो को देखिए आप अंत तक बने रहे, ताकि आपको हर एक बातों को इजीली समझ में आ सके। नेक्स्ट सवाल, क्या तुम बच्चों के पिता नहीं हो? आर यू नोट बच्चों के पिता? आर यू नोट चिल्ड्रन फादर? CHILDREN, चिल्ड्रेंस फादर। यही बना सकते हैं कि आर यू नोट द फादर ऑफ चिल्ड्रन भी कर सकते हैं। तो आर यू नोट चिल्ड्रन फादर। नेक्स्ट सवाल, क्या वे तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे? विल दे नोट बी योर फ्रेंड्स? क्योंकि वे लोग के लिए इसलिए फ्रेंड बेस लगा रहे हैं। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, आप अंतिम तक बने रहें। नेक्स्ट सवाल, क्या तुम्हारे अपनी गाय काली नहीं थी? वाज योर ऑन काउ नोट ब्लैक? नेक्स्ट सवाल, क्या वे लोग अपने घर में हैं? आर
दे इन, आर दे इन ऑन हाउस। अपने के लिए ऑन लगा दिया हमने। क्या वे लोग अपने घर में हैं? तो हो गया। आर दे इन ऑन हाउस। या फिर इसका एक और बनाते हैं, आपको दिखाते हैं बनाकर। एक ये भी बनाइए, एक और बना रहे हैं। क्या वे लोग अपने घर में हैं? तो आर दे इन, एक दियर के साथ बना सकते हैं, क्योंकि दियर हाउस, ये हो गया अपना का मीनिंग। जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग देना होता है, इसलिए ये भी बन सकता है कि आर दे इन दियर हाउस। आज अब सबको समझ में आ गया होगा। आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए ताकि सबको सीखने का मौका मिले। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। गुड बाय एंड टेक केयर। अब आपको अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए।